हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे यार कि हमारा जावास्क्रिप्ट में जो कंसोल ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जो कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहे थे। क्या जावास्क्रिप्ट में सिर्फ कंसोल डॉट लॉग ही होता है और कंसोल क्या होता है हम लोग वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है ओपन करूंगा सिंपली VS कोड में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करा था कि हम लोग कैसे स्क्रिप्ट टैग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है, वहीं से शुरू करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा लेट बी इज इक्वल टू, मैं भी जो कर रहा हूँ ना आप सिंपल वो करो, लेट ए इज इक्वल टू कंसोल, सिंपली ये लिखो। और कंसोल और लॉक कर दो कंसोल ए को, ठीक है। मैं जो भी कर रहा हूँ आप सिंपली वो करो, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू कंसोल एंड कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। और मैं करूंगा इसको रन सर्वर, या फिर आपको क्या करना है सिंपली आप जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक चीज बताना भूल गया। आपको एक्सटेंशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या तो आप दो चीज डाउनलोड कर सकते हो। पहला जो है आप ये लाइव प्रीव्यू, आप ये डाउनलोड कर लो, लाइव प्रीव्यू इसको ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है। या दूसरा है लाइव सर्वर, आप ये इंस्टॉल कर लो। ये दोनों में कोई भी इंस्टॉल करो। अगर आप लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो क्या होगा कि आपका जो HTML फाइल है उस पर यहाँ पे एक की बन के आएगा। मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक की बन के आगे आएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गो लाइव का, जहाँ पे मैं ये अथी कर रखा हूँ। यहाँ पे मेरा जहाँ पे कर्सर है वो देख सकते हो, यहाँ पे आप आ रहा है क्लिक टू रन लाइव सर्वर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा लाइव सर्वर का एक ऑप्शन आ जाता है गो लाइव का, जब भी आप इंस्टॉल करोगे गो लाइव। तो आप लोग यार ये कर लेना पहले, ठीक है। मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ ज्यादा ये चीज जो हमारा लाइव प्रीव्यू है, क्योंकि वो नया टेक्नोलॉजी है तो मैं इसको ज्यादा यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को देखना है जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे देख सकते हो फेल टू लोड सर्वर रिस्पॉन्ड विद स्टेटस को 404, इसको हटाओ। आप लोग सिंपली इसको ये करोगे तो ये हट जाएगा, दोबारा रिफ्रेश करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो कंसोल ऑब्जेक्ट जब मैंने आपको लिखा, मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने करा था कि लेट ए इज इक्वल टू कंसोल एंड कंसोल डॉट लॉग ए। मतलब मैं कंसोल ऑब्जेक्ट को करा रहा हूँ प्रिंट। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एजर्ट, क्लियर, कॉन्टेक्स्ट, काउंट, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे। और आज यही सब फंक्शन में हम लोग कुछ कुछ देखने वाले, जैसे 10-12 देखो। अभी तक हम लोग जो यूज कर रहे थे लॉग फंक्शन, हम लोग यही कर रहे थे ना, कंसोल डॉट लॉग। ये क्या करता है बेसिकली, हमारा जो मैं इसके अंदर जो भी लिखता हूँ उसको जाके कंसोल में लॉक करा देता है, प्रिंट करा देता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इतना को करूंगा रिफ्रेश, इतना को करूंगा कंसोल, और मैं यहाँ पे लिख लूंगा। या फिर मैं काम करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे ये कर रखा है ना जावास्क्रिप्ट डॉट जेएस को मैंने कर रखा है यहाँ पे अपने HTML में इम्बेड करा रखा है, तो मैं यहीं पे कोड करूंगा, ठीक है। और मैं इस सबको करा दूंगा कमेंट। और आगे आप वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यार कि कमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे हम लोग करते हैं। तो वो भूल जाओ बस, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा लेट, या फिर मैं करूंगा यार कि कंसोल डॉट लॉग। जो हमारा पहला होता है वो होता है कंसोल डॉट लॉग। ये किस लिए यूज होता है, ताकि आप अपना जो भी लॉग है वो कंसोल पे लॉग करा सको। जैसे मैं लिखूँ दिस इज आवर इम्पोर्टेंट कोड, इंपॉर्टेंट कोड। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे सिंपली एज इट इज जाके छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं लिखूँ लेट मंथ इज इक्वल टू अभी कौन सा मंथ है भाई, फिफ्थ क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई होता है ना। तो मैं लिख देता हूँ मई। अब मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ मई, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या हो गया, सॉरी मई नहीं करना है मेरे को, मंथ करना है, ठीक है, मंथ। तो ये क्या होगा कि ये मई को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये कंसोल लॉग होता है। कंसोल लॉग के जैसा ही एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोल डॉट इन्फो। मैं दिखाऊं आपको कंसोल डॉट इन्फो। ये क्या करता है, ये भी प्रिंट ही करता है। अगर मैं मंथ लिख दूं तो सिंपली इसको भी क्या करेगा, सिंपली जाके प्रिंट कर देगा। तो ये कंसोल डॉट लॉग के तरह ही इन्फो होता है, बट इसका थोड़ा सा वर्किंग थोड़ा सा मतलब फंक्शन बेसिकली सेम ही है, वर्किंग भी सेम ही है। तो इसमें अगर कोई डिफरेंस होगा तो आप लोग उसको डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था यार कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट इन्फो। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अगला जो ऑब्जेक्ट होता है कंसोल का, वो होता है कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट एजर्ट। ये क्या होता है, कोई भी अजर्शन अगर ट्रू हो गया तो उस पे बेसिकली आपको एरर थ्रो करेगा। जैसे कि मैं लिख दूं 4,
इज ग्रेटर देन 3। तो क्या 4 ग्रेटर देन 3 होता है? तो मैं लिखूंगा दिस इज एरर। तो ये क्या हुआ, ये assertion ट्रू है? हाँ, ये assertion ट्रू है। तो assertion ट्रू है तो कुछ नहीं होगा। कंसोल डॉट एजर्ट क्या करेगा, वो बेसिकली आपको जो उसमें कंडीशन दोगे, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो 4 इज ग्रेटर देन 3 ये ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो कुछ नहीं करेगा। बट अगर ये फॉल्स हो गया, अगर मैं सिंपली कर दूं 6, तो देखो ये एक असर्शन, ये एक एरर थ्रो करेगा। ये बोल देगा असर्शन फेल, दिस इज एन एरर। शायद मैंने एरर का स्पेलिंग थोड़ा सही से नहीं लिखा, मैं एरर कर देता हूँ। तो दिस इज एन एरर, ये यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंसोल डॉट एजर्ट। बेसिकली आप यहाँ पे अपना असर्शन चेक करवा सकते हो। अब इसके आगे होता है कंसोल डॉट लॉग वार्न। अगर आपको यूजर को देना है वार्निंग, अगर आपको यूजर को देना है वार्निंग, तो लिख सकते हो दिस इज अ वार्निंग। आपको यूजर को देना है वार्निंग, तो आप सिंपली लिख सकते हो दिस इज अ वार्निंग। और ये एक एरर नहीं है भाई, ये एक एरर नहीं है, ये एक वार्निंग है। ठीक है, ये एक वार्निंग है। इसमें पहला वाला जो आ रहा है, जो रेड में आ रहा है, वो डिफरेंट है, और जो दिस इज अ वार्निंग आ रहा है वो एक डिफरेंट है। एरर और ये वे डिफरेंट होता है। आप एरर क्या कर सकते हो, खुद भी दे सकते हो। अब आप लिख सकते हो यार कंसोल डॉट एरर, ये आप एरर खुद भी दे सकते हो। दिस दे सकते हो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरर। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरर। और यहाँ पे आप एरर क्या हो सकते हो, खुद भी बना सकते हो। ठीक है, ये क्या था, ये एक एजर्शन वाला एरर था, और ये एरर है जो कि आपने खुद लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब क्या है कि अब इसके आगे जो है वो है कंसोल डॉट क्लियर। कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग सॉरी कंसोल डॉट क्लियर। ये क्या करेगा, ये आपके कंसोल को क्लियर कर देगा। देखो कंसोल क्लियर, यहाँ पे मैं फिर से करूंगा, कंसोल जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा। मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर दिया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगा। पर जैसे मैं इसको अन अनकमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कंसोल वॉज क्लियर, ये लिख के आ गया। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अब जो इसके अगला फंक्शन होता है वो होता है कंसोल डॉट लॉग एजर्शन हो गया, वन हो गया, एरर हो गया, दूसरा टेबल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जैसे कि कंसोल कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैं सिंपली लिख देता हूँ नेम, नेम त्रिभुवन शर्मा, और सिंपली यहाँ पे एज मैं कर देता हूँ एज विल बी 15, सॉरी या एज विल बी 15, चैनल अंडरस्कोर नेम, मैं चैनल नेम को कर सकता हूँ जो है भाई वही लिखूंगा ना, कोड विथ 16203। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सिंपली यहाँ पे जब कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा ऑब्जेक्ट को, तो यार ये क्या करेगा, ये सिंपली आपको ऐसे करके दिखाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहोगे, आप इसको देखना चाहोगे कि ये आपको थोड़ा सा अच्छे मैनर में दिखाए। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आप लोग इसको सिंपली कंसोल डॉट लॉग टेबल यूज कर सकते हो, कंसोल डॉट टेबल यूज कर सकते हो, कंसोल डॉट टेबल, और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट दे दोगे। तो ये क्या करेगा, आपको बहुत अच्छे मैनर में दिखाएगा, आपको कुछ ऐसे दिखाएगा। ठीक है, आपको दिखाएगा कुछ ऐसे, ये था आपका ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था ये, और उसको आप कुछ ऐसे दिखाएगा, इंडेक्स एंड वैल्यू, नेम त्रिभुवन शर्मा, एज 15, चैनल नेम कोड भी 316203। तो ये होता है भाई जो हमारा कंसोल डॉट टेबल होता है, वो कंसोल डॉट टेबल कुछ ये काम करता है। अब यार होता है, अब जैसे मुझे पता करना है भाई, मैंने इतना इतना कोड लिखा, इतना कोड लिखा, अब ये कोड इतना समय कितना लगा रहा है, आखिर जावास्क्रिप्ट भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगा रहा होगा इसको रन करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं सिंपली लिख सकता हूँ कंसोल डॉट टाइम, कंसोल डॉट टाइम, और इसमें लिख दो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा, आप कुछ भी दे दो जैसे कि टाइम ऐसे। अब यही चीज आप जहाँ पे आपको इंड करना है, जैसे कि मुझे देखना है कि यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा रन करने के लिए, तो मैं इसके ऊपर कंसोल डॉट टाइम लिखूंगा, इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट टाइम इन लिखूंगा। ठीक है, टाइम इन लिखूंगा, और इसके अंदर जो मैंने ये दिया था ना, इसके अंदर जैसे मैंने इसके अंदर टाइम दिया है, तो इसी को कॉपी करके सिंपली यहाँ पेस्ट कर दो, चेप दो भाई, चेप दो, जो वहां लिखा था आपको वहां लिखना है।
और यहाँ पे आओगे तो ये दिखा देगा कि भाई जो टाइम था वो क्या था, ये लगाया 3 पॉइंट इतना मिली सेकेंड टाइम लगाया इतने कोड को रन करने में। तो ये था यार हमारा टाइम फंक्शन और टाइम इन फंक्शन। तो बेसिकली इतना बहुत है यार। आप अगर आप इतना कंसोल ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहे हो, इतना अगर आपको पता है तो बहुत है भाई, बहुत है। आप इतना कभी यूज नहीं करने वाले, मैं खुद बता रहा हूँ। आप इतना यूज नहीं करोगे, आप कंसोल लॉग यूज करोगे, इन्फो यूज करोगे और ज्यादातर टेबल यूज करोगे। बाकी आप नहीं इतना यूज करोगे, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव तो ये था, मेरा मन तो ये था कि मैं सिर्फ आपको कंसोल लॉग बताऊं और फिर इसके आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये कोर्स को हम लोग बहुत तगड़ा बनाने वाले हैं, बहुत तगड़ा, ठीक है। हर एक चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं, एकदम रॉ मटेरियल है। कोई एडिटिंग नहीं भाई, कोई एडिटिंग नहीं करेंगे हम। एरर आएगा, साथ दोनों मिलके यार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको भी कोई एरर आ रहा है आप कमेंट करो, मैं भी उसको सॉल्व करूंगा। और फिर मेरा जो मेन मोटिव यार, मैं जो होता है, मैं आप अगर इस चैनल पे हो तो यार आप कोई भी कोर्स अगर इस चैनल पे करे हो तो आपको पता होगा कि मैं बेसिकली कोई भी चीज़ जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो गूगल वगैरह का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि यार हर एक चीज़ याद करके नहीं रखना, ठीक है। मैं इस वीडियो में गूगल इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं साफ बता दे रहा हूँ। मैं कंसोल ऑब्जेक्ट में भी गूगल का यूज़ कर सकता था, बट अभी मेरे पास क्या है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अभी मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी गूगल वगैरह यूज़ नहीं करा है। बट आप यार यहाँ पे गूगल वगैरह का यूज़ करो, ठीक है। और जो कोडिंग होता है यार, अगर आपके पास VS कोड है या फिर VS कोड जैसा कोई एडिटर है, तो आप वहाँ पे ऑफलाइन रहते हुए भी कोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इंटरनेट रहना कोडिंग उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो यार मैं जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहा हूँ, मस्त चल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि इंटरनेट नोट कनेक्शन, ऐसा ही नहीं है। नेटवर्क वगैरह भी अगर कोई थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, पता नहीं यहाँ भी नहीं आता, ठीक है, यहाँ भी नहीं आता। पहले आता था मेरे को, बट अभी नेटवर्क वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आपका कोड वगैरह में रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, मस्त चलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा यार कि कंसोल ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और फिर अब हम लोग यार बेसिकली जो प्रोग्रामिंग के बेसिक होता है, जैसे इफ एल्स, फॉर लूप, ये सब वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।